नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में जो नई भर्ती होती है उसी प्रक्रिया में और जो पुरानी जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम लोग का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नया पुलिस भर्ती 2021 का जो वैकेंसी अपडेट हुआ था उसको मैं ऑलरेडी इस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। और ये चूंकि हम लोग का सेकंड पार्ट है तो पुलिस भर्ती जो पुराना पेपर है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है जिसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसके हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस चैनल में जो भी नई वैकेंसी अपडेट होती है उसके बारे में ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप सबको वीडियो पसंद आता होगा ऐसा मेरा आशा है। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि 51 से जो 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं जो कि 2018 में ऑलरेडी हो चुका है तो इसका हम आंसर जानते हैं। और आप भी अपना ट्राई करने का कोशिश करते रहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बादल खोल। इसका बादल खोल सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। विकास खंड की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला नारायणपुर है। आगे देखते हैं हम लोग 54 रिक्त स्थान का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है 1, 5, 13, 25। तो ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें नेक्स्ट संख्या क्या आएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट संख्या आएगा वो होगा 61 आएगा आंसर सी। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो 55 का आंसर होगा गरियाबंद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 में मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। तो वो प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्योंकि कपास, जूट और जो ऊन है वो प्राकृतिक रेशा है जबकि नायलॉन कृत्रिम रेशा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसका सही ऑप्शन सी है, महानदी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन बी उत्तराखंड। पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही ऑप्शन है प्रथम। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। इसका सही ऑप्शन है 62 का सही ऑप्शन होगा डी, बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ के रत्न के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री हरि ठाकुर। निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए 8/100 या फिर क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 0.08 को और भी लिख सकते हैं 8/दशमलव के बदले 1 लेंगे और जितना संख्या है उतना हमको 0 लेना है। तो 8/100 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि घन के प्रत्येक कोर को चौगुना कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का प्रत्येक कोर, तो घन जानते ही हैं कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसके प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है। तो भुजा को 4 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो भुजा को 4 गुना आप कर देते हो तो चूंकि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घात 3 होता है। ठीक है, भुजा का घात 3 होता है। तो आप 4 का घात 3 करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वास लेने के पश्चात कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सामरी क्षेत्र जिला बलरामपुर किस खनिज की उपलब्धता के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, बक्साइट के लिए। गणेश जी की विशाल प्रतिमा किस पर्यटन स्थल का मुख्य आकर्षण केंद्र है? सही आंसर है बी, सही आंसर है डी, बारसूर। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला की यदि हम बात करते हैं तो नारायणपुर जिला इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय शंखनी डंकनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो दंतेश्वरी मंदिर भी इसी नदी के संगम पर है, अर्थात दंतेवाड़ा। खाना पकाने के लिए उपयोग निम्न विधियों में से कौन सा घर के अंदर वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख कारण है? ईंधन की लकड़ी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन डी, तारापुर सही आंसर हो जाएगा। भारत आयुष्मान योजना का संबंध स्वास्थ्य से है? ऑप्शन बी सही है। भेड़ाघाट जलप्रपात किस राज्य में है? तो 75 का सही ऑप्शन होगा बी, मध्य प्रदेश। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? श्यामलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी, एक बार भी नहीं। दो संख्याओं का योग 35 है एवं संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो वो संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याओं का योग 35 है व दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:4 है, मतलब x बटा वाई बराबर 1/4। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो y/4। इस मान को यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा y/4 और ये हो गया y = 35। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा y + 4y / 4 = 35। तो 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 × 4। 5 से कटा देते हैं तो 5 × 7 = 35। तो जो दूसरी संख्या है वो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। जब आपको दूसरी संख्या मिल गया है तो दोनों संख्याओं का योग 35 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 35 में हम 28 को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7, पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 28। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र में यह गैस आग बुझाने के काम आती है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आता है। उज्ज्वला योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है। ऑप्शन ए, पुराने और हटाए गए कंप्यूटर, सीडी, म्यूजिक प्लेयर, टीवी सेट और मोबाइल हैंडसेट के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? 82 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि लौह अयस्क। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की पदक तालिका में भारत देश का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 83 का ऑप्शन सी, तीसरा स्थान रहा है। सेंधमुड़ा क्षेत्र जिला गरियाबंद किस खनिज की उपलब्धता के लिए जाना जाता है? तो ये है अलेक्जेंड्राइट के लिए जाना जाता है। इसको हल करें, -3 का घात 4 है, ठीक है, -3 का घात 4 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -3 का घात 4 है, मतलब इसको आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × -3 4 बार लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों का गुणा होगा 3 तिया 9, ये ऋण हो जाएगा प्लस, इसका भी गुणा होगा 3 तिया 9, ये भी प्लस हो जाएगा, और 9 × 9 = 81, मतलब +81, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा, टेनिस से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से विद्युत का कौन सा सुचालक नहीं है? मतलब आपको कुचालक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन होगा कांच। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 12 है,
दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 3/5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। पहली संख्या को x लेते हैं, दूसरी संख्या को y लेते हैं, दोनों का गुणनफल 12 है। क्या बोला जा रहा है कि जो पहली संख्या है वो 3/5 है, तो 3/5 गुणा y बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 12 गुणित 5 हो जाएगा और नीचे में ये 3, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो y बराबर हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दूसरी संख्या 20 होगा। पहली संख्या तो पहले से ही दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सभी जो कोण होते हैं उसका मान बराबर होता है और सभी भुजा का भी मान एक दूसरे से बराबर होता है। चूंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो ये भी x है, मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है। क्योंकि तीनों कोण बराबर होता है और तीनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, इसको आप प्लस करोगे तो 3x आ जाएगा, 3x बराबर 180 हो गया। तो x बराबर 180 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 60, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्याम ने कूलर 10% कर सहित 3080 रुपये में खरीदा। कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब उसका मूल्य कितना था ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, श्याम ने एक कूलर 10% कर सहित कितना में खरीदा। मान ली जाए कि उसका जो मूल्य है वो 100 रुपये है ना, 100 में मान लीजिए है, हम लोग उसको मान लेते हैं, और इस 100 में उसको 10% ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, तो 100 का 10% ये हो गया, तो इसका टोटल मूल्य हुआ और वो मूल्य कितना है, 3080 रुपये है। मतलब इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 110/100, x बराबर 3080। तो 0 और 0 को आप काट दोगे यहाँ से। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 बच गया यहाँ पर, 11 8 88, 0 और ये 0। तो जो x का मान है वो कितना है, 28, जो कि आपका ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2800 रुपये, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, हम 92वां क्वेश्चन में देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि अब एक बच्चा पैदा होने पर भी औसत आयु वही है तो बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिए। 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्य हैं की औसत आयु, मतलब 101 है ना, 102 जो सदस्य है सबका अलग अलग आयु रहेगा। तो पहले का आयु 101 ले लेते हैं, मान ली जाए। ऐसे करते करते आपको क्या लेना है, 8 लेना है, मतलब क्योंकि 8 लोग हैं तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और ये औसत कितना है, 20 है ना। तो सभी संख्याओं का मतलब उनके जो उम्र का जो योग है वो कितना मिलता है आपको, 20 गुणा 8 करने से 160 मिलता है। अब क्या होता है कि एक बच्चा और आ जाता है, मतलब अब संख्या 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम लोगों का फार्मूला सेम रहेगा, है ना, मतलब संख्याओं का योग, लेकिन यहाँ पर अब 9 लेंगे, लेकिन अभी भी जो औसत है वो कितना है, 20 ही है, सेम है। ठीक है, तो एक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 101, 102, या ऐसा ऐसा करते करते 109 तक का, 9 दूनी 18, मतलब 180 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो बच्चे की आयु ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 101 से 190 क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है। तो प्रकाश वर्ष जनरली प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो
जाए। तो चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हल कैसे करेंगे। 80 लीटर दूध है, ठीक है, और तो वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब इसको हम लोग चालू करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा इसका आंसर मिलेगा बी, मतलब 5 लीटर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास का मतलब आप जानते ही हो डायामीटर, तो ठीक है, 2 r बराबर 14 दिया हुआ है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7, 14 को 2 से भाग देने से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का वर्ग होता है, मतलब 22/7 हो गया। आपको त्रिज्या 7 मिल गया है ना, मिला है कि नहीं। तो यहाँ से 22/7 हो गया और ये 49 हो जाएगा। तो 7 एक कम 7 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भीम खोज गाँव जहाँ माँ खल्लारी का मंदिर स्थित है किस जिले के अंतर्गत आता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही ऑप्शन है उत्तरी भाग से ए। बैगा आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है, तो बैगा आदिवासियों का अत्यंत ही लोकप्रिय बिल्मा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोहन एक कैलकुलेटर 300 रुपये में खरीदता है और 400 रुपये से साधना को बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य कितना है, 350 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, 420 रुपये है। तो लाभ का प्रतिशत आपको निकालना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। ये फार्मूला हो गया। विक्रय मूल्य 420 रुपये है, क्रय मूल्य 350 रुपये है, क्रय मूल्य 350 रुपये है। ठीक है, रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 0 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7, तो 70/35 गुणा 100, 0 और 0 कटा, 35 दूनी 70। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20% इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन ए 20% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको इस प्रकार का जो वीडियो है जॉब से रिलेटेड, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, आप सबको जल्दी से जल्दी प्राप्त होता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।